हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 2025 में सुपर 100 एग्जाम को देना है और इसमें पास होना है तो उसके लिए कंप्लीट रोड मैप है वो क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुपर 100 एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन क्या है और वो सारी गलतियां क्या है जो कि अक्सर बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनका एमपी सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पर अपन बात करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आपको चिंता नहीं करनी है, वीडियो को पूरा जरूर देखना है और किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमपी सुपर 100 एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म है वो कब आते हैं। अगर हम पिछले सालों का डेटा देखें तो सुपर 100 एग्जाम के फॉर्म हर साल 15 अप्रैल से लेके, ठीक है, 15 मई के बीच में, 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में इसके ऑनलाइन फॉर्म की डेट आती है। वेबसाइट से फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2025 की, तो 2025 में भी आपके 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म एमपीएसओएस की वेबसाइट से भरे जाते हैं। एमपीएसओएस एक विभाग है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत ही ये आता है और ये इस पूरी परीक्षा को कराता है। इसके साथ ही जो एक्सीलेंस की परीक्षा होती है उसे भी एमपीएसएस विभाग द्वारा ही पूरा कराया जाता है। तो आप मान के चलिए 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में आपके एमपी सुपर 100 एग्जाम के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाते हैं mpsos.nic.in, ठीक है। और कभी कभी इसकी जो फीस रहती है वो 100 रुपए रहती है, यानी इसके एग्जाम फॉर्म की जो फीस रहेगी वो आपका 100 रुपीज रहेगी। 100 रुपीज आपकी एग्जाम की फीस होती है, ठीक है। अब चलिए, फॉर्म के साथ साथ ही हम कुछ एलिजिबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन बच्चे सुपर 100 एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th अगर आप एमपी बोर्ड से करते हो, एमपी बोर्ड से करते हो क्लास 10th, और साथ में आपका जो स्कूल होना चाहिए वो गवर्नमेंट होना चाहिए। यानी प्राइवेट स्कूल के बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन लें, वो एमपी सुपर 100 एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। ओनली गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो ही एमपी सुपर 100 एग्जाम के देने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो एमपी बोर्ड से गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो सारे इस एग्जाम को दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो जाती है आपकी फॉर्म को लेके। और फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो आपकी 10वीं की मार्कशीट लगती है, ठीक है, आपकी फोटो लगती है और कुछ बेसिक सी जानकारी होती है, वो सारी आपको देनी होती है। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो भर जाता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं कि 2025 में सुपर 100 का एग्जाम है वो कब होगा। देखो, हर साल जो सुपर 100 का एग्जाम होता है, अगर हम इस 2023 की बात करें तो 2023 में आपका 2 और 3 जुलाई के दिन सुपर 100 का एग्जाम है वो हुआ था। इसी तरीके से अगर हम 2024 की बात करें तो 17 और 18, ठीक है, हो सकता है कि 16 और 17, तो 16 या 17 जुलाई को आपका एग्जाम है वो हुआ था। तो अगर हम 2025 में माने तो आपका जो एग्जाम होगा वो जुलाई के मंथ में हो सकता है, ठीक है। अब 1 से 20 जुलाई के बीच में आपका कभी भी एग्जाम है वो हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होता है, जैसे जेडबलई वालों का एग्जाम एक दिन पहले हो जाता है और नीट और जो कॉमर्स के यानी क्लैट के जो बच्चे होते हैं उनका एग्जाम एक दिन बाद में होता है। तो एग्जाम बिल्कुल लगातार होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चलें कि अगर 15 जुलाई को जेडबलई का पेपर होगा, ठीक है, तो 16 जुलाई को हो सकता है कि नीट का पेपर हो या फिर क्लैट का पेपर हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जेडबलई का पेपर है वो सुबह की शिफ्ट में हो जाता है और जो दोपहर की शिफ्ट होती है उसमें नीट का पेपर हो जाता है, ठीक है। तो ये पेपर लगातार होते हैं, एक दिन का ही गैप आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा का गैप आपको पेपर में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सुपर 100 एग्जाम का सिलेबस देखो, अब इसमें आपको पता है कि इसमें 3 स्ट्रीम होते हैं, ठीक है। तीनों स्ट्रीम का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो होता है वो जेडबलई होता है, जेडबलई से की कोचिंग आपको दी जाती है। सेकंड आपको नीट की कोचिंग मिलती है और थर्ड होता है क्लैट। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें यूपीएससी की कोचिंग मिलती है, तो बेटा सिर्फ इन तीन ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी कोचिंग फ्री दी जाती है। अभी यूपीएससी वगैरह ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसकी कोचिंग सुपर 100 एग्जाम के थ्रू है वो दे दी जाती हो, ठीक है। तो जेडबलई में बेटा आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक होता है आपका मैथ, जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है। उसके बाद हम बात करें फिजिक्स,
तो ये आपका 30 मार्क्स का होता है। और उसके बाद केमिस्ट्री, तो ये भी आपकी 30 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो 40 नंबर का आपका मैथ आएगा, 30 नंबर की आपकी फिजिक्स आएगी और 30 नंबर की केमिस्ट्री आएगी। देखो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है आपकी अलग से बुक नहीं होती है, क्लास 10th की जो बुक होती है उसी के से जो चैप्टर होते हैं उन्हीं के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो आपके देखो जो क्लास 10th की बुक होती है उसमें एक दो चैप्टर आपकी केमिस्ट्री के भी होते हैं, कुछ फिजिक्स के भी होते हैं। तो उन्हीं चैप्टर से कुछ एडवांस क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो मेनली आपका सिलेबस होता है वो क्लास 10th का एडवांस सिलेबस होता है। अब बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बोलते हैं सर कि क्लास 10th का ही सिलेबस आता है, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, एक मिस्टेक मैं बता रहा हूँ, बाद में भी मैं आपको बहुत सारी मिस्टेक बताऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि जो क्लास 10th का सिलेबस है वही सुपर 100 एग्जाम का सिलेबस है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10th का एडवांस सिलेबस सुपर 100 की परीक्षा में पूछा जाता है। इसी तरीके से अगर हम नीट की बात करें तो नीट में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, जो आपका बायोलॉजी होता है, ठीक है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है। बायो से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और केमिस्ट्री से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपका नीट का पेपर आता है। वहीं पे अगर हम क्लेट की बात करें तो इसमें बेटा 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और जैसे कि पहला इसमें सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश, ठीक है, सेकंड होता है इसमें इकोनॉमिक्स, फिर इसके बाद इसमें आपका होता है करंट अफेयर्स, और बाद में आपकी आती है इसमें मैथ्स। अब देखो जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है इसमें आपकी इंक्लूड रहती है एसएसटी। एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज, ठीक है। तो जो आपकी सोशल स्टडीज की बुक होती है वो इसमें इंक्लूड रहती है। और इसमें जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो 25 मार्क्स के ई सेक्शन से आते हैं। यानी आपकी इंग्लिश से भी 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो आपकी एसएसटी है इससे भी 25 नंबर के आएंगे, जो आपके करंट अफेयर्स और जीके है इससे भी 25 नंबर के आएंगे, और मैथ भी आपकी 25 नंबर की आती है। तो इस तरीके से 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम पेपर के पैटर्न के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस होता है, इस तरीके का पेपर आएगा। सिलेबस आपका क्लास 10th का जो एडवांस सिलेबस होता है वो आता है। ठीक है, अब अगर आपको बेसिकली चैप्टर्स के नाम जानने की कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्लास 10th की बुक में जो चैप्टर्स होते हैं वही आपके सेम चैप्टर्स आएंगे, बट क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा। आपकी क्लास 10th का लेवल नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। और आप प्रीवियस पेपर देख के भी समझ सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन सुपर 100 के पेपर में पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर आपको ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड करने पर मिल जाएंगे। हमारे ऐप की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप सारे पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन के होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, और जो मार्क्स होते हैं वो भी हमारे 100 होते हैं। मतलब एक एक मार्क का एक क्वेश्चन है वो होता है। ठीक है, जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है। और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर मान लो आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें आपके नंबर हैं वो कट जाते हैं। तो पेपर में नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत भी करते हो तो आपके उसके नंबर हैं वो आपसे नहीं काटे जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम का पैटर्न होता है। ठीक है, ओके। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे यहाँ पे मैं सुपर 100 से रिलेटेड सारी जानकारी है उसको कवर करते जा रहा हूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप बेझिझक जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। तो अगर हम 2024 की बात करें तो इसमें करीब 17,000 बच्चों ने सिलेक्शन फॉर्म डाला था। मैं सारे बच्चे इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, जेडब्ल्यू नीट और क्रेट के। और उनमें से जो सिलेक्शन हुआ था वो 300 बच्चों का हुआ था। ठीक है, तो अगर आप 300 डिवाइड में 17,000 और मल्टीप्लाई करो इसको 100 से, ठीक है, तो करीब 2% बच्चों का सिलेक्शन, 2% से भी कम का चांस है। ठीक है, 2% से भी कम है। ठीक है, फिर भी हम मोटा मोटा 2% मान के चलते हैं। तो 2% बच्चों का सिलेक्शन होता है, मतलब एग्जाम बहुत ही टफ है, 2% बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो रहा है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि इस एग्जाम को आप तभी क्रैक कर पाओगे जब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो। क्योंकि इसमें अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 2 बच्चों का सिलेक्शन है वो होना है। तो आप मान के चलो कंपटीशन बहुत हार्ड है।
अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप कंपटीशन के बारे में समझ चुके हैं किस तरीके का कंपटीशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्या सर क्लास 10th के साथ में ही हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हमें सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पूरी साल पहले अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ोगे तो आप मान के चलो आपका सुपर 100 एग्जाम का जो बेस है वो अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरी साल सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन करो। आप पहले 10th के सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, भाई आपके बोर्ड में आना है तो आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो बोर्ड पे होना चाहिए। अब फरवरी में आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास जो सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन का टाइम रहेगा वो मार्च से लेके जून तक का रहेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का समय आपके पास प्रिपरेशन के लिए आराम से होता है। ठीक है, तो इन 4 महीने में आप सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। अब प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, तो जैसे मैंने सिलेबस के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ किस तरीके का आपका सिलेबस है। तो पहले आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर करना है। सारे जो चैप्टर्स आपके सुपर 100 एग्जाम में आने हैं उन चैप्टर्स में अच्छी कमांड करनी है, उन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है जो कि आपको सबसे पहले करना है। अगर आपको डिटेल सिलेबस जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, तो आपको डिटेल में सिलेबस के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिलेबस पे होना चाहिए। सेकंड अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्या होगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको सिमिलरली क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सुपर 100 के एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आते हैं, तो उसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप जब इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को करो लोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आप फिर आसानी से उन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उनको भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेते हो, सिमिलर क्वेश्चन आप सुपर 100 के पेपर के कर चुके हो, उसके बाद थर्ड चीज जो आपको करनी है वो प्रीवियस पेपर करने हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर करने हैं। प्रीवियस पेपर से क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पे पेपर भी लिख देता हूँ। तो देखो प्रीवियस पेपर से क्या होगा, प्रीवियस पेपर से सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे और आपको पता चल जाएगा कि सुपर 100 का एग्जाम किस लेवल का आता है, किस तरीके के हार्ड क्वेश्चन या किस तरीके के इजी क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको प्रीवियस पेपर से हो जाएगी। तो मेनली 3 चीजें हैं, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पे फोकस करना है, देन उसके बाद आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपको प्रीवियस पेपर करने हैं और उसके बाद आप टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट पेपर आप इनको भी सॉल्व है वो कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब कुछ मैं आपको सरप्राइज दे देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि बच्चे अक्सर पेपर में करते हैं और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता। पहले मैं कुछ आपको खुशखबरी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जब प्रिपरेशन के दौर में आए, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपके दिमाग में ये बातें पहले से हो। तो देखो सबसे पहली जो मेजर प्रॉब्लम इस समय बच्चों के साथ में थी वो ये थी कि सुपर 100 एग्जाम के लिए कोई भी बुक मार्केट में नहीं आती थी। तो आप सभी के प्यार से और ओन स्टडी की मेहनत से इस साल हम अपनी बुक लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, बुक लॉन्च होगी बेटा, फिजिकल बुक लॉन्च होगी और लॉन्च मैंने लिख दिया है लेकिन अभी ये बुक कंप्लीट नहीं है, जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इस बार बुक है वो हमारी लॉन्च होने वाली है। बुक हमारी JEE और नीट इन दो के लिए भी रहेगी और हो सकता है क्लेट के लिए भी आ जाए, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस बार जो सिलेबस की प्रॉब्लम रहती थी कि सिलेबस कहाँ से कवर करें, तो बेटा हमारी बुक लॉन्च होगी, आप बुक से अपना सिलेबस है वो कर सकते हो। और हम बुक को फिजिकल फॉर्म में भी करेंगे जिसके जो कि आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। साथ में हम इसकी ई बुक भी बच्चों को देंगे ताकि जो बच्चे फिजिकल बुक नहीं मंगाना चाहते वो ई बुक से भी पढ़ सके। तो सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है बेटा इसकी प्रिपरेशन के लिए हम टेस्ट सीरीज हो गए आपकी, ठीक है, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं ये तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की वजह से ही 2024 में हम 203 बच्चों का सिलेक्शन सुपर 100 एग्जाम में करा चुके हैं। 300 में से 203 बच्चे हमारे ओन स्टडी से सिलेक्टेड हो चुके हैं और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। बच्चों को हमने बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे जिनकी वजह से इतना अच्छा नंबर हम स्कोर कर पाए हैं, इतने ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन है वो करा पाए हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको सारे सब कुछ मिलेगा, यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा और हमारी ऐप पर भी मिलेगा। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम ओन स्टडी है, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के सेगमेंट में बात कर लेते हैं जो कि है गलतियां।
जो कि बच्चे अक्सर सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान करते हैं और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता। तो कुछ गलतियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही सुपर 100 एग्जाम के शुरू होने से पहले बच्चों का 10th का रिजल्ट आता है, तो बहुत सारे बच्चे अच्छे-अच्छे परसेंटेज स्कोर करते हैं। कोई 80, 85, कोई 70 और कोई 99% तक पेपर में स्कोर करता है। इससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो जाता है, लेकिन एक आपने सुना होगा कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा-सा बुरा होता है। तो क्या करते हैं कि कभी-कभी 99 वाले परसेंट वाले बच्चे सोच लेते हैं कि मुझे ही क्लास 10 का सब कुछ आता है, मैं बहुत होशियार हूँ, तो मैं सुपर 100 एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक है वो कर लूँगा। ठीक है? लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्लास 10 के बोर्ड आपके अलग होते हैं और जो सुपर 100 एग्ज़ाम है वो पूरा-पूरा डिफरेंट होता है। तो 99% वाले बच्चा कभी-कभी सुपर 100 को क्रैक नहीं कर पाता है और जो हमारा 70% वाला बच्चा है वो सुपर 100 एग्जाम को क्रैक कर लेता है। तो पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपकी चाहे 99% हो 10th में या 70% हो, आपको बराबर मेहनत करनी है सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन में। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपके अच्छे बोर्ड्स में मार्क्स आ गए हैं तो आप सुपर 100 एग्जाम को भी क्रैक कर लोगे, क्योंकि बेटा ये पूरा डिफरेंट एग्जाम है और अगर आप इसमें मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप इसमें सिलेक्शन है वो नहीं ले पाओगे। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि सिर्फ 2% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, थोड़ा सा हार्ड एग्जाम है। इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है, देखो सुपर 100 एग्जाम एक रेस की तरह है, जो तेज दौड़ेगा वो जीत जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है कि आप दौड़े ही ना, ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि आप सबसे तेज दौड़े और आपको इस पेपर की प्रिपरेशन के दौरान स्मार्ट वर्क को भी जरूर फोकस करना है। कुछ बच्चे खुद से मेहनत करते रहते हैं और जब रिजल्ट आता है तो वो क्रैक नहीं कर पाते। उसकी जो एक मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनको अपने चारों ओर का जो कंपटीशन है उसके बारे में जानकारी नहीं होती, वो उससे अवेयर नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा-सा अवेयर होके चलना है कि क्या जो आप मेहनत जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, वो सफिशिएंट है उस एग्ज़ाम के लिए या नहीं है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक नंबर को आपने स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में होता है। तो आपको अपने चारों ओर के कॉम्पिटिशन से भी अवेयर रहना है, आपको देखना है कि और बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कैसी उनकी स्ट्रेटजी है, वो सारी चीज़ों पे भी आपको थोड़ा-सा ध्यान है वो देना है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहली बात तो उनको सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं रहती है, ठीक है? उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए या पीवाईक्यू वगैरह हो गए, पीवाईक्यू तो चलो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, उनका थोड़ा-सा बच्चों को इश्यू रहता है, ठीक है? तो आपको इनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से चुनना है कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसकी भी आपको थोड़ी-सी नॉलेज रखनी है। आपको वही सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, वही प्रैक्टिस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सॉल्व करना है, जो कि आपके पेपर से रिलेटेड है। क्योंकि देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ पेपर को क्रैक करना है, तो हम वो ही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे पेपर के लिए रिलेवेंट हैं। बाकी की चीज़ों को हमें थोड़ा-सा स्किप करना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी मिस्टेक्स बता दी, आप थोड़े से डर भी गए होंगे कि सर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, कहीं हम ये गलती ना कर दें। तो बेटा इसका सॉल्यूशन भी है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा, आपको ओन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ओन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है? चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड जो भी गाइडेंस होगी, जो भी स्ट्रेटजी होगी, जो भी फ्री मटेरियल होगा या जो भी चीजें होगी वो सब कुछ इस चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो पूरे एमपी में जो हमारा सुपर 100 एग्जाम है उसमें हमारा चैनल टॉप पर है, ठीक है? टॉप पर हमारा चैनल है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी यहीं से होते हैं और कहीं से आपको सिलेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। ओन स्टडी की पूरी टीम और मैं खुद आपके लिए मेहनत करता हूं और यहाँ से टॉप सिलेक्शन है वो निकाल के देता हूं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी, तो उन वीडियो को आप देखते रहिए और उन वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज है या कोई पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसी तरीके के और वीडियोस भी आपको देखने को हमेशा मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।